हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। सो अभी है डे 12 हमारे 21 डेज चैलेंज का। आप लोग को तो पता ही है हमने 21 डेज का चैलेंज क्यों लिया है, ताकि हम ब्लॉग्स बना सके और ये हमारे हैबिट में आ सके। क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जो काम 21 डेज तक करो वो हो जाता है, उसकी आपको हैबिट लग जाती है। इसलिए हम 21 डेज का चैलेंज लिए हैं और हमने ऑलरेडी 12 डेज पूरे कर लिए हैं। और बीच बीच में अनवित कुछ कहना चाह रहा है, बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा, तो मैं उसकी तरफ कैमरा करती हूँ। एक ही बात बार बार क्यों बोल रही है? क्योंकि हमारे वीडियोस हो सकता है कल वाला किसी ने ना देखा हो, इसीलिए बताना पड़ता है क्या चीज? कि हमने 21 डेज का चैलेंज लिया हुआ है। ये उसकी बात नहीं कर रही, ये बोल रहे कि जो चीज 21 डेज तक करते हैं वो आपके हैबिट में आ जाता है। ये हाँ, होता है ऐसा। हम चाहते हैं आप ये भी आपको ही पता चले ये बात। गाइस, मैंने चाय रख दी थी पकने के लिए और चाय पक चुकी है। आ चुके हैं छत पे और छत पे चल रही है ठंडी ठंडी हवा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज बारिश होगी। तो मैं अपनी चाय छत पे ही लेकर आ गई हूँ। आज मैंने ग्लास में चाय लिया। ग्लास में ना चाय जल्दी ठंडी नहीं होती, तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिप सिप करके पीना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइस, अभी तक सूर्य भगवान भी नहीं निकले हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। हमारे यहाँ जो जेसीबी आई थी कल, वो अभी भी हमारे घर के सामने ही खड़ी है। और उनका जो ड्राइवर था वो शायद रात में या शाम को यहीं गाड़ी पार्क करके चला गया है, या उनको अभी थोड़ा और खोदा खादी करनी बची है, अभी ऐसा लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही जेसीबी, और इन्होंने ना ये सारे घर के सामने गड्ढा किया हुआ है। ये बेचारे घर में जो रहते हैं वो तो शायद जंप करके बाहर निकलेंगे अब। ये देखिए, सारे घरों के सामने उन्होंने गड्ढा किया हुआ है, और ये जितनी गाड़ियाँ हैं वो जाने कैसे ही निकलेंगी। इन्होंने कहाँ तक खोदा है? पूरा उधर तक तो खोद ही दिया है। सो गाइस, हमने पानी भी रख दिया है और थोड़ा और चावल भी डाल दिया इधर चिड़िया के लिए। हम नीचे चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, तो थोड़ी ठंडी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से मेरी सर्दी और बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा हम फटाफट अब नीचे चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। क्योंकि अब अनवित के स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो उसको स्कूल के लिए तैयार करना है और उसका टिफिन भी प्रिपेयर करना है। तो फिर आपसे जल्दी मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने जितने बचे हुए कपड़े थे मेरे और अनवित के, मैंने उसको भी आयरन कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे मेरे कपड़े, ये रहे अनवित के कपड़े, और कुछ बेडशीट्स भी थे तो मैंने उसको भी आयरन कर लिया है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। मेरे हस्बैंड की जनरल शिफ्ट थी तो वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। तो मैं ऐसे बैठ करके गूगल न्यूज़ स्क्रॉल करी थी, तो मैंने उसमें देखा एक नया अपडेट था आईटी के लिए। आप लोग तो जानते हैं नारायण मूर्ति तो बोल रहे हैं कि भैया आईटी वालों चलो 17 घंटे काम करो। फिर एलएनटी की चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि भैया नहीं, 17 घंटे भी सही नहीं है, आप लोग को तो 90 घंटे काम करने चाहिए। ठीक, अब वो भी कम था। आज की न्यूज़ में क्या है कि एलॉन मस्क, जिनको हम सब लोग जानते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमारे यहाँ तो लोग 120 घंटे काम कर रहे हैं हर हफ्ते। मतलब एक दिन अब ऑलमोस्ट 17 घंटे लोग काम कर रहे हैं उनके ऑफिस में। अब आप लोग बताओ क्या सही है क्या गलत है? इसमें इंसान की खुद की ज़िंदगी क्या है? क्या इंसान सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का काम करने के लिए बना हुआ है और बाकी जो उनकी फैमिली है उसको छोड़ दे और उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दे, दिन भर लैपटॉप के आगे पीछे घूमता रहे? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कल का मेरा चश्मा भी टूट गया है, तो कल ही से मेरा दिन ना एकदम वैसा वैसा ही है। देखिए इधर से टूटा है, फिर भी काम चल जा रहा है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:10 होने वाले हैं एक्चुअली। और जो जेसीबी कल काम कर रही थी ना, जो उसने दूसरी तरफ का पूरा खोदा हुआ था, तो वो अब हमारे घर की तरफ भी पूरे वो गड्ढा कर रही है और वो हमारे घर के ऑलमोस्ट पास में आ गई है। घर के बगल वाले घर की तरफ अभी खोद रही है वो। और अनवित के भी आने का टाइम हो ही गया है, तो जैसे ही अनवित आने वाला होगा ना, तो उसके 5 मिनट पहले ही हम नीचे चलेंगे ताकि हम अनवित को सेफली पिक करके ऊपर लेकर आ सकें। गाइस, अनवित भी आ गया है। ये ऐसे नदी पार करके आया है मेरा बच्चा। ये आज
सब्जी बन जाएगा। तो गाइस अभी बजने वाले हैं दोपहर के 1 और मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया है क्योंकि मेरे हस्बैंड की जनरल शिफ्ट थी आज, तो आज वो दोपहर में लंच के लिए आएंगे नहीं, वो ऑफिस में ही लंच कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग ने लंच में क्या बनाया। हम लोग ने लंच में बनाया राइस, जो हम लोग हमेशा बनाते हैं, और हमने बनाया है सूप। मेरे हस्बैंड नहीं होता तो हम लोग कुछ उल्टा सीधा बना करके खाते हैं, मैं और मेरा बच्चा। हम लोग एक ही कैटेगरी के हैं तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, और ये अनवित को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग जल्दी से मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में टी ब्रेक के लिए। मैंने चाय रख दी है पकने के लिए, चाय पक रही है। और मुझे एक केक दिखा फ्रिज में, जब मैं दूध निकालने गई तो मैंने थोड़ा सा तोड़ के खाया। तोड़ के खाया, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना अच्छा सुंदर इतना मीठा एकदम हल्का मीठा सा टेस्ट आ रहा ना कि अब मैं एकदम गजब टेस्ट आ रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और खा लेती हूँ और शाम को मैं फिर बना दूंगी, क्योंकि अभी अनवित को पता चलेगा कि मैंने उसके केक में से खा लिया है तो शायद उसको थोड़ा बुरा लगे, थोड़ा गुस्सा भी करे। तो मैं उसके लिए फिर से शाम को बना दूंगी। तो ये रही चाय, मैं पी करके केक खा करके फिर आपसे मिलती हूँ। केक काटा तो उतना आपने खाया? हाँ बेबी मैंने खाया, सॉरी, हम आपके लिए दोबारा बना देंगे। ठीक है। ओके, रात तक बनाएंगे ऑफिस खत्म होने के बाद। सो गाइज मैंने कहा था ना अनवित उठते उठते सबसे पहले फ्रिज में जाएगा, फ्रिज में खोल के देखेगा केक खाएगा, तो वैसे ही हुआ। अनवित गया फ्रिज में से केक निकाला और वो तुरंत मेरे पास आ गई, केक कम कैसे हो गया ना बेबी। तो फिलहाल वो मान गया क्योंकि मैं अनवित के लिए दोबारा केक बना दूंगी। चाहिए, अगर आपको खाना होगा तो आप बताइएगा हमको, हम आधा करके खाएंगे, आप भी खा लीजिएगा। देखा कैसा आपने? और की पेंसिल साफ करते करते बीच में से अलग ही होगी दोनों, टूट गई। हाँ, और उसकी बस निब दिख रही है। हाँ, इम्पॉसिबल। हाँ। आपको पता भी नहीं है मैं आपके लिए क्या बना रही नाश्ते में? पता है हमको। क्या? आलू टिक्की। कैसे पता आपको? क्योंकि जो आप पहले वो राइस जैसा की थी ना, वो पहले ही देख लिए, उसको देख के समझ गए थे। और वो पता कैसे हुआ? हाँ? जो पेंसिल उसकी बीच में से लगी हुई, पता कैसे हुआ? कैसे? उसके लिए ना उस पेंसिल के बीच में एकदम क्रैक था, इसीलिए हो गया। इसीलिए। तो गाइस अनवित के लिए आलू टिक्की मैंने बना दी है, चलिए उसको देख कर आते हैं। ये रही अनवित की आलू टिक्की। और भी बना रही है? नहीं अब और नहीं बनाने, बस इतना ही है, देख के गरम है। रख दीजिए। थैंक यू। वेलकम। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और अभी जाके मेरी मीटिंग ख़त्म हुई है, तो फाइनली अब चलते हैं, हम डिनर करते हैं और फिर आपसे अब कल मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनवित ने एक ड्राइंग कर रहा था तो हम अनवित की ड्राइंग रिवील करते हैं अभी। ये रही अनवित की ड्राइंग। आपने बहुत ही अच्छा ड्रॉ किया। गुड नाइट, टेक केयर।